नाना पटोले जी है जो प्रदेश के अध्यक्ष है। नाना भाऊ, आज आपने वॉकआउट किया है, क्या रीजन है, क्यों वॉकआउट किया है? देखो, भीड़ और परभनी में जो घटना हुई है वो सरकार प्रायोजित है। हम्म, ऐसा क्यों लगता है आपको? 4 घंटे के ऊपर कोई भी आंदोलन अगर बढ़ता है हम्म, तो वो सरकार प्रायोजित होता है। हम्म, और सरकार ने उसको बढ़ाया और कॉम्बिंग ऑपरेशन के माध्यम से अम्बेडकरी विचारधारा को कुचलने का काम किया है। और सरकार भाग रही इस चर्चा से। कल ही मुख्यमंत्री ने पत्रकार परिषद में कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। अपोजिशन ने हमें चर्चा में हम अपोजिशन के साथ चर्चा करेंगे। आज क्यों भाग रहे हैं? तो ये सवाल जो है ये सरकार प्रायोजित था। भीड़ हो रही है क्योंकि एक मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है जो भीड़ की घटना में। आपको लगता है कि मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है, धनंजय मुंडे साहब की इन्वॉल्वमेंट आपको लगती मैं है? किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जब वो फोन हम्म, के डिटेल जब आएंगे, हम्म, पुलिस जो कराड़ जो वाल्मीकि नाम का है, वो इनके सबके अगर फ़ोन के अगर डिटेल्स देखे जाएंगे तो आपको उसमें मिलेगा। और एक मंत्री उसमें इन्वॉल्व है हम्म। और कौन है तो वो सरकार ने बताना है। तो लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं हो रही है, सरकार दबा रही है। और मैंने इसलिए कहा कि ये सरकार प्रायोजित है हम्म। और सरकार उसी के आधार पर काम कर रही है। लेकिन एक बार हम देखें यहाँ पर तो जिस तरीके से आप वॉकआउट कर रहे हैं, शिवसेना अंदर है, क्या मेल जुलाप थोड़ा कम है? देखो, कौन से पार्टी को क्या करना है उनका इशू है। हम्म, वो अलग पार्टी है उनकी। हम्म। वो उनको क्या करना है उनका अधिकार है वो। एक उप मुख्यमंत्री तो दिख नहीं रहे सदन में, कल भी दिखे थे आपको अजित पवार साहब, आज भी नहीं आए। सरकार में ही अंदर में बहुत असंतोष है। हम्म, और असंतोष का ही कारण है कि सरकार हम्म, के मंत्री हो, हम्म, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, हम्म, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं हुआ है। हम्म, और इसके पीछे का रीज़न क्या है ये हम्म, तो हमको सबको समझ में आ रहा है। हम्म, सरकार को आज और समय है। हम्म, आज वो पोर्टफोलियो दे। हम्म। और नहीं देते हैं तो कल हम इसको सवाल पूछेंगे। आज आज एक लास्ट सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ रहा है और 29 को तो एक ही इलेक्शन होगा। मैं तो मोदी जी की सरकार को ही पूछना चाहूँगा। हम्म, वो कहते हैं कि हम खर्चा बचाना चाहते हैं। हम्म, तो देश की जनता को एक हिसाब देना चाहिए कि देश के ऊपर 60 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। हम्म, अब वो कर्जा 220 लाख पे चले गया। हम्म। तो मोदी जी ने इतना पैसा कहाँ खर्चा किया ये तो देश की जनता को 10 साल में बताना चाहिए। खर्चे बचाने के नाम से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वन नेशन नो इलेक्शन, ये सरकार की भूमिका है। और सरकार वही राह पर चल रही है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ना बचे। लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से भुजबल साहब को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है, वो बहुत नाराज लग रहे हैं, अजित पवार जी के पुतले फूके जा रहे हैं, उनको जूते मारे जा रहे हैं। बीजेपी में भी वही हाल चल रहा है। अजित पवार के पार्टी में भी वही हाल चल रहा है। और बीजेपी एक नाथ शिंदे की भी पार्टी में वही हाल चल रहा है। तो ये ईवीएम मशीन से चुन के आई वाली सरकार है। हम्म। तो इनमें ऐसे ही होना ना, बेईमानी से चुन के आई हुई सरकार का। आपके पास प्रूफ है बेईमानी का? बिल्कुल है। हम नहीं थोड़ी कर रहे, जनता कर रही है। मार्कंडवाड़ी ये सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए, ठीक है। तो ये थे वन नाना नेशन वन साहब इलेक्शन पटोले से किस जिन्होंने तरीके कहा से? है कि एक मंत्री जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है बीड़ की घटना में, जहां पर एक सरपंच की हत्या हुई है और उस मंत्री की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि ये मुद्दा जोड़कर देखा जा रहा है अजित पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे से। कैमरामैन तुषार के साथ अभिजीत, आज तक।